गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करें जिससे उनका एक बार में ही जेआरएफ क्लियर हो जाए। मेरा खुद का एक बार में नेट जेआरएफ क्लियर हुआ था। उस समय की बात है जब मैं एमए फाइनल में थी, तो मैंने एमए फाइनल करते करते ही पहली बार नेट जेआरएफ क्लियर की थी। उसके पीछे मेरी क्या रणनीति रही थी उसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग कहते थे कि जेआरएफ करना बहुत कठिन काम है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो मैं खुद स्वयं सोच रही थी कि मैं जेआरएफ नहीं भरती हूँ। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया कि भरने में क्या जाता है, जेआरएफ लिखने में क्या जाता है, जेआरएफ लिख ही देती हूँ। तो मैंने जेआरएफ लिख दिया। लेकिन जब मैंने अपना खुद का स्वयं का रिजल्ट देखा और जब मैंने उस रिजल्ट में जेआरएफ की लिस्ट में अपना नंबर देखा, तो जब मैं पेपर देकर घर आई थी तो मैंने स्वयं ने कह दिया था, देख लेना मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। वो किस आधार पे कहा था वो मैं आपको बताती हूँ। केवल मेरी 2.5 महीने की तैयारी में मैंने स्वयं ने नेट जेआरएफ निकाला है। वो किस तरह निकाला था? पहले जो पॉइंट मैंने तैयार किया था, पहले मैंने एक रणनीति तैयार की थी। रणनीति क्या होती है? अपने जो पेपर का सिलेबस होता है वो सर्वप्रथम आपकी टेबल पर होना चाहिए। तो वो सिलेबस मैंने अपनी टेबल पर रखा था। जो फर्स्ट पेपर था, जो सेकंड पेपर था और जो थर्ड पेपर था। मेरे टाइम पे 3 पेपर हुआ करते थे। तो जो फर्स्ट पेपर था उसको मैंने किस तरह तैयार किया, तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस के पूरे जितने भी पॉइंट दे रखे थे वो सारे मैंने क्लियर किए और उनको समझा। कंसेप्ट को मैं 4 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए 4 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए देती थी और सेकंड पेपर के लिए मैंने टोटल 6 घंटे दिए। सेकंड और थर्ड पेपर होता था मेरे टाइम पे, तो दोनों का मैंने डिवीजन कर लिया। 3 घंटे मुझे सेकंड पेपर के लिए देने हैं और 3 घंटे थर्ड पेपर के लिए देने हैं। तो जो सिलेबस के सारे पॉइंट थे वो मैंने नोट आउट किए। जो किताबें थी, मूल पुस्तकें मैं मार्केट से खरीद कर लाई और सारी मूल पुस्तकों का मैंने गहराई से अध्ययन किया। उसके अंदर के जितने भी पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते थे वो मैंने सारे पॉइंट नोट किए। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसके लिए केवल मैं एक गाइड मार्केट से खरीद कर लाई, जिसके द्वारा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तैयार किए जा सकें। फिर मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का पढ़ा और इसके अलावा शुक्ल का पढ़ा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह द्वारा रचित था, वो भी मैंने उस तैयारी के दौरान पढ़ा। लेकिन जो गाइड थी वो मैंने उसका एक एक अक्षर पूरा निचोड़ लिया। गाइड में से क्वेश्चन देखती जाती थी, मूल पुस्तकों को पढ़ती थी जिससे मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। मैं गाइड पर मैंने कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। मूल पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक को क्लियर किया। क्लियर करके गाइड से आंसर देके कि गाइड वाले ने आंसर सही लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे। इस तरह से मेरा मूल पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ ही गाइड वाली क्वेश्चंस वाली बुक भी मेरी पूरी तरह तैयार हो गई। फिर मैंने काव्य शास्त्र के लिए 2 बुकें खरीदी, एक भारतीय काव्य शास्त्र और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इस तरह से काव्य शास्त्र के क्वेश्चन भी मैं गाइड में से देखती गई और उस टॉपिक को मैं बुक के अंदर से पढ़ती गई। जैसे प्लेटो का सिद्धांत था, पहले मैंने बुक के अंदर से पढ़ा, फिर उसको मैंने गाइड में से देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस प्लेटो के सिद्धांत, अरस्तु के सिद्धांत आदि लगे हुए थे। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत लगा हुआ था, रस सिद्धांत लगा हुआ था। सिलेबस तो पूरा डीपली था। तो इस तरह से मैं मूल पुस्तक से पढ़ती गई, गाइड से उसके क्वेश्चंस तैयार करती गई और जो हमारी किताबें होती हैं गद्य पद की वो सारी मैं मूल पुस्तकें खरीदी। पहले मूल पुस्तकों के द्वारा उनको समझा और फिर उनकी व्याख्याएं अच्छी तरह से समझकर उनके सारे क्वेश्चंस मैंने गाइड में से तैयार किए। तो आपको गाइड तो जरूर खरीदनी चाहिए। गाइड से हमको क्या आइडिया लगता है कि किस तरह के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेपर तीनों तैयार कर लिए। थर्ड पेपर में उस समय पर जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे, वो मैंने भी तैयार किए। वो अपने आप तैयार हो जाते हैं जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास
पढ़ते हैं तो हमारे अंदर मूल पुस्तकों को पढ़ने से सारी समझ विकसित हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको मूल पुस्तकों को ज़रूर खरीदना है। इसके अलावा साइड में आपको गाइड भी रखनी है। गाइड से हमको ये जानकारी होती है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और आपको PYQ लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, लेकिन आपको लगाने हैं। मैंने तो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब मैंने मूल पुस्तकें सारी पढ़ डाली, उसके अंदर के सारे क्वेश्चंस पढ़ डाले, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला PYQ लगाने के लिए और मुझ में इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि PYQ लगाने चाहिए। उस समय मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी, फिर भी मैंने मूल पुस्तकें सारी पढ़ के और उनके सारे PYQ तो नहीं लगाए, लेकिन जो गाइड के सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे लगा लिए थे। उसके द्वारा मेरा नेट JRF एक बार में ही निकल गया, वो भी MA फाइनल करते करते। कोई भी एग्जाम क्रैक करना कठिन नहीं होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक निश्चित रणनीति बनानी पड़ती है, तभी वो एग्जाम क्रैक होता है। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है, यदि आपको नेट JRF एक बार में ही क्रैक करना है तो केवल 2.5 महीने की मेहनत से आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए मैं बताती हूँ कि आप पेपर का सिलेबस अपनी टेबल पे रखना, सिलेबस के अनुसार सारी बुकें खरीद लेना। मूल पुस्तकें आपको जरूर खरीदनी होंगी क्योंकि उनसे आपकी समझ विकसित होती है। आपको कोई ट्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल मिलता है। आप सिलेबस का पॉइंट निकालते जाओ, उसको पढ़ते जाओ और उसके अनुसार अपने नोट्स तैयार करते जाओ। क्यों हमको पैसा खर्च करना कोचिंग करने के लिए? केवल हमको पैसा किस में खर्च करना है? किताबें खरीदने के लिए। हमको किताबें तो ज़रूर खरीदनी है, हमें यूट्यूब के भरोसे भी नहीं रहना है। केवल जो टॉपिक हमको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक को आप यूट्यूब से समझना और एक गाइड जरूर खरीदना। गाइड हर पेपर की अलग अलग खरीद लेना, जिससे क्या है आपके सारे क्वेश्चंस आप हल कर पाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। इसलिए परीक्षा को पास करना इतना कठिन नहीं होता है। यदि हमें दृढ़ लगन है परीक्षा को पास करने की तो हम जरूर कर पाएंगे। इसके लिए आप प्लीज़ सोशल मीडिया से जरूर दूरी बनाए रखना, केवल यूट्यूब को ही अपनाना, टेलीग्राम को अपनाना। यदि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चलती है तो आपके लिए टेलीग्राम ठीक रहेगा, नहीं तो यूट्यूब से। मेरा तो ये मानना है कि आप सिलेबस के अनुसार यूट्यूब से अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर एक गाइड खरीद लो, गाइड से आप सारे क्वेश्चंस लगा लो, उसी का बार बार में रिवीजन करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमारा रिवीजन 2 या 3 बार हो जाना चाहिए। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हम सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। इसलिए